गर्मी के लंबे दिनों के बाद जब आसमान में काले बादल घुमड़ने लगे तो गांव के लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। यह गांव था रामपुर, जहां के किसान कई महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। खेत सूख चुके थे, कुएं का पानी कम हो गया था और पशु पक्षी भी प्यासी धरती पर टकटकी लगाए हुए थे। जब पहली बारिश की बूंदें गिरी तो पूरा गांव उमंग से झूम उठा। बच्चे गलियों में दौड़ने लगे और बड़े बुजुर्ग बरामदों में बैठकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। बारिश धीरे धीरे तेज होती गई और देखते ही देखते यह मूसलधार बारिश में बदल गई। शुरुआत में गांव वालों को इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि वे खुश थे कि उनकी फसलें अब लहलहा उठेंगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश ने विकराल रूप धारण कर लिया। घरों की छतों से पानी टपकने लगा, गलियां तालाब में बदलने लगीं और खेतों में पानी भर गया। रात तक हालात और खराब हो चुके थे। गांव के कई कच्चे मकान गिरने लगे और कुछ घरों में पानी भरने लगा। राजू काका, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, अपने पुराने घर की छत पर बैठकर चिंतित निगाहों से चारों ओर देख रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, बेटा, बहू और 2 छोटे बच्चे थे। रात के अंधेरे में उनकी बहू ने देखा कि घर के अंदर पानी तेजी से भर रहा था। पापा जी, हमें कुछ करना होगा, यह पानी रुक नहीं रहा, बहू ने चिंतित स्वर में कहा। राजू काका ने सिर हिलाया और सभी को ऊपर वाले कमरे में जाने को कहा। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अगली सुबह जब बारिश कुछ कम हुई तो गांव वालों ने बाहर निकलकर देखा कि उनके गांव की गलियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी थी। पुल टूट चुका था, कुएं और तालाब ओवरफ्लो हो चुके थे और कई घरों की दीवारें गिर गई थी। सबसे भयानक स्थिति तब बनी जब गांव की नदी ने अपने किनारे तोड़ दिए और पानी तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। गांव का प्रधान सुरेश बाबू चिंतित होकर गांव के चौपाल में सभी लोगों को इकट्ठा करने लगे। उन्होंने कहा, हमें जल्दी से ऊंचे स्थानों पर जाना होगा, नहीं तो यह पानी पूरे गांव को डुबा देगा। गांव के युवाओं ने मोर्चा संभाला। अजय और सुरेश, 2 साहसी युवक, अपनी नाव निकालकर लोगों को बचाने में जुट गए। उन्होंने गांव के सबसे कमजोर और बुजुर्ग लोगों को पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बारिश अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। गांव की महिलाएं और बच्चे डरे हुए थे। खाने पीने का सामान खत्म हो रहा था और राहत दल अभी तक नहीं पहुंचा था। राजू काका के घर की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। उनका घर आधा पानी में डूब चुका था और अब वे पूरी तरह से फंसे हुए थे। अजय और सुरेश ने नाव लेकर उनके घर जाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण नाव को आगे बढ़ाना मुश्किल था। किसी तरह वे पास पहुंचे और राजू काका के परिवार को निकालने लगे। बच्चे रो रहे थे, महिलाएं डरी हुई थी, लेकिन अजय और सुरेश ने हिम्मत नहीं हारी। वे धीरे धीरे सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने लगे। 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रही। जब बादल छंटे तब गांव की हालत बदतर हो चुकी थी। सरकार की ओर से राहत दल आया, जिन्होंने लोगों को खाने पीने की सामग्री और दवाइयां दी। गांव वालों ने मिलकर अपने टूटे हुए घरों को फिर से खड़ा करना शुरू किया। प्रधान सुरेश बाबू ने गांव वालों को हिम्मत देते हुए कहा, हमने यह तबाही देखी है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम अपने गांव को फिर से बसाएंगे। गांव वालों ने कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। यह कहानी थी तबाही की, लेकिन उससे भी बड़ी थी इंसानियत और हौसले की जीत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।